मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखेंगे मूल अनुपाती सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र की डेफिनेशन, जिसमें अपन देखते हैं कि मूल अनुपाती सूत्र किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 का मूल अनुपाती सूत्र HgCl है। तो जैसे अपन देखते हैं कि सरलतम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, मूल अनुपाती सूत्र जो होता है सरलतम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, जिसमें अपन देखते हैं कि जब HCl HgCl 1:1 होता है सरलतम अनुपात, ठीक, HgCl2 का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें उदाहरण के लिए जैसा दिए अपने पास कि एक यौगिक का प्रतिशत संघटन कार्बन बराबर 40%, हाइड्रोजन बराबर 6.66%, ऑक्सीजन बराबर 53.34 है। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम अवयवी तत्वों की, ठीक है, अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जो भाग देते हैं जिससे क्या होता है, अपने को परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाती है उपयुक्त पद में से प्राप्त हुई संख्याओं में से। इनमें से अपन देखते हैं कि जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है उससे अपन क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जिससे क्या मिल जाता है, अपने को सरलतम अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, और तो जब देखते हैं अपन कि यदि यह अनुपात पूर्णांकों में नहीं होता है, तब अपन कोई छोटा से छोटा पूर्णांक लेते हैं और उससे अपन क्या कर देते हैं, उस संख्या में गुणा कर देते हैं, जिससे अपने को निकटवर्ती क्या प्राप्त हो जाता है, सरलतम गुणांक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यदि यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के संकेत के साथ उपयुक्त जो पद होता है उस पद को अपन लिख सकते हैं, जो सरलतम अनुपात होता है उसको अपन उसके साथ लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से जो प्राप्त होता है अपने को क्या होता है, मूल अनुपाती सूत्र होता है किसी भी यौगिक का। जैसे अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है कि कार्बन है एलिमेंट, और कार्बन की प्रतिशत मात्रा जैसे दी है अपने पास 40%, 40%, परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन का 12। ठीक, अब यहाँ पर अपन ने बोला कि प्रतिशत मात्रा में किसका देंगे, अपने को परमाणु द्रव्यमान का क्या करेंगे, अपन भाग दे देंगे। यहाँ जाएगा 40/12। ठीक, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दिया है अपने को 6.66। ठीक है, कितना दिया है, 6.66, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 6.66/8। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन का दिया है अपने को 53.34%। ठीक, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 16। ठीक है, ये हो गया 16। अब 53.34 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। इसको अपन भाग दे देते हैं 12 का। ठीक है, तो कितने बार जाएगा अपने पास, 3.33। ठीक, अब यहाँ पर आ गया अपने पास कितना, 6.66। ठीक है, अपॉन जब 6.66 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 6.66।
ठीक है। इसी प्रकार से अपन 16 का भाग दे देंगे 53.34 में, तो क्या प्राप्त होगा अपने पास 3.33। ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास जो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आती है जिसका मान सबसे न्यूनतम होता है उसी का सभी में क्या कर देते हैं अपन भाग दे देते हैं, जिससे अपने को क्या मिल जाता है सरलतम अनुपात मिलता है। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं 3.33 अपान 3.33 बराबर कितना आएगा 1। ठीक है। अब अपन यहाँ देखते हैं 6.66 अपान 3.33 बराबर कितना आएगा आपका 2। ठीक है। इसी प्रकार से आएगा आपका 3.33 अपान 3.33 बराबर कितना आ गया आपका 1। ठीक है। तो अपने पास क्या मिल गया 1 2 1। ठीक है। इस तरीके से अपने को प्राप्त होता है। जहां पर अपन देखते हैं ये हो गया। ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कार्बन बराबर कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु के परमाणुओं का सरल अनुपात। ठीक है। सरल अनुपात जो होगा अपने को कितना प्राप्त होता है, जैसा कि अपन ने देखा है यहाँ पर सरल अनुपात में 1:2:1। ठीक है जी। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए अब अपन क्या कर देंगे जो अपने पास अनुपात प्राप्त हुआ है इसी अनुपात का जो संख्या दी हुई है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस पद में क्या कर देते हैं अपन उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है। जिससे अपने पास क्या मिल जाता है मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। तो अपन देखते हैं कि अनुपात में अगर लिखते हैं अपन तो 1:2:1। ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र जब बनाएंगे अपन इसका तो कार्बन की संख्या 1। ठीक। कार्बन बता दिए अपन ने। इसी प्रकार से अपन क्या बता देंगे हाइड्रोजन। ठीक। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अब इसको गुणा करेंगे अपन तो क्या लिख सकते हैं CH2O। ठीक है। तो ये बन गया अपने पास क्या CH2O और ये होता है आपका मूल अनुपाती सूत्र। इस तरीके से अपन किसी भी अन्य यौगिकों का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। लाइक